सो हेलो डियर, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही लाजवाब होने वाला है। सो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पल्मोनरी फाइब्रोसिस के ऊपर। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता क्या है। तो पल्मोनरी फाइब्रोसिस कुछ नहीं है, बस क्या है, ये फेफड़ों की बीमारी है। मतलब फेफड़ों की बीमारी का मतलब है लंग्स डिजीज है। इसमें होता क्या है कि हमारा जो फेफड़ों का टिश्यू होता है या हमारे फेफड़ों का जो ऊतक होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, डैमेज आ जाता है या वो क्या हो जाता है, डर जाता है। तो इसके कारण होता क्या है कि ये जो पल्मोनरी मतलब लंग्स का जो टिश्यू डैमेज हो जाता है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारा जो वो लंग्स होता है, लंग्स वो क्या करता है, वो सही तरह से काम डजंट वर्क प्रॉपरली। मतलब ये जो है, जब आपके शरीर में ये आ जाता है, आपका टिश्यू मतलब छाती कहते हैं, वो फेफड़े का डैमेज होता है, तो इसके कारण आपका जो है मैकेनिज्म शरीर का पूरा बिगड़ जाता है। ठीक है, अब जो ये बीमारी होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो उसके कारण जो हमारा लंग्स का टिश्यू होता है वो डैमेज होने के कारण किसी इंसान में ये बहुत दिनों तक पता नहीं चलता है। मतलब ये क्या होता है, इस बीमारी को किसी इंसान में होगा भी तो वो लंबे समय तक स्टेबल रहता है, उनमें कोई परेशानी नहीं आती है। लेकिन कुछ केस में होता क्या है कि कुछ इंसान 4 दिन 5 दिन की बीमारी के दरमियान में ही पूरा परेशान हो जाते हैं। अब है कि यदि आपको ये बीमारी हुआ है तो इससे क्या होता है, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका जो सांस है वो कम होता जाता है। मतलब सांस लेने में तकलीफ बढ़ते जाती है। अब जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो कि लंग्स के टिश्यू में मतलब क्या होता है, डैमेज या स्केयर्ड टिश्यू के कारण होता है। मतलब हमारा जो वहां का टिश्यू होता है वो डर जाता है। तो उसका कारण बहुत सारा है, लेकिन प्रोफेशनल मेडिकल केयर वाले होते हैं या डॉक्टर होते हैं, उनको वो अभी तक टू द पॉइंट कुछ नहीं बताया है कि स्केरिंग टिश्यू क्यों होता है, स्केरिंग टिश्यू हमारे शरीर में क्यों आता है, जिसके कारण पल्मोनरी फाइब्रोसिस हमारे शरीर में आता है। तो होता क्या है कि जब ये इसका मेन कारण पता चल जाता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का, तो उसको बोलते हैं आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस। आप कहेंगे कि आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता क्या है। तो आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है कि जब हमको बीमारी के बारे में पता चल जाता है, तो इसका जो होता है पल्मोनरी क्या बोलते हैं इसको, आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसका कोई भी इलाज नहीं है, रिपेयर नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हमारे शरीर में जो डैमेज आता है या टिश्यू में क्या होता है, बदलाव होता है, उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। मतलब जो बीमारी बढ़ रहा है उसको स्लो डाउन करके मेडिकल जैसे कि मेडिसिन या कुछ मेडिकल थेरेपीज दिए के सही कर दिया जाता है, या बहुत जिससे कि आपका जो जीवन जीने का जो रूटीन होता है, दिनचर्या होता है, वो थोड़ा सही हो जाता है। अब अगला है कि जब आपका दिनचर्या सही हो जाता है, जब किसी इंसान में बहुत ज्यादा ये परेशानी होता है, तो इसके कुछ केस में ये लंग्स ट्रांसप्लांट भी कराया जाता है। लंग्स ट्रांसप्लांट का मतलब है कि हमारा काट के उसमें डाल दिया, उसी को लंग्स ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी कराया जाता है। अब हम बताएंगे आपको कि क्या क्या लक्षण है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का। मतलब हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में डैमेज आने का क्या क्या कारण है। तो पहला जो लक्षण है वो है कि, एक मिनट मैं बता रहा हूं आपको, पहले हम सिम्टम्स लिख लेते हैं। सिम्टम्स, तो सबसे पहले हम आपको सिम्टम्स लिख देते हैं। तो सिम्टम्स, पहला जो सिम्टम्स होता है वो होता है कि आपको जब पल्मोनरी फाइब्रोसिस होता है, मतलब आपके लंग्स में परेशानी आता है, तो पहला होता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो जाएगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ का मतलब होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग का मतलब होता है कि आपका जो सांस है वो लेने में आपको क्या होता है, कठिनाई सा आने लगता है। दूसरा जो सिम्टम्स होता है इसका वो होता है कि आपको क्या हो जाता है, ड्राई कफ होता है। आप कहेंगे आप ड्राई कफ क्या होता है, तो ड्राई कफ कुछ नहीं होता, क्या है कि जब हमको खांसी होता है, मतलब कफ वो होता है, जब हम खांसते हैं तो उसके कारण होता क्या है कि हमारे जो यहाँ का वो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वो बिल्कुल भी नहीं निकलता है, बस हमको सूखा खांसी करके आता है। ठीक है, अब दूसरा होता है कि एक्सट्रीम टायर्डनेस। अब आप कहेंगे कि एक्सट्रीम टायर्डनेस क्या होता है, तो एक्सट्रीम टायर्डनेस का मतलब होता है, एक मिनट, एक्सट्रीम टायर्डनेस, तो एक्सट्रीम टायर्डनेस का मतलब होता है कि हमारा जो है अलग लेवल का, बहुत ही हाई लेवल का हमको क्या होता है, कमजोरी सा और थकावट सा महसूस होता है। ठीक है, अब अगला जो होता है लक्षण वो होता है कि वेट लॉस
वेट लॉस, वेट लॉस। अब आप कहेंगे कि वेट लॉस क्या होता है, तो आपको आपका जो शरीर का जो है मैकेनिज्म चेंज होने के कारण आपका वेट लॉस होने लगता है, मतलब आपका जो वजन है वो घटने लगता है और आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि भाई आखिर मेरे शरीर में हो क्या रहा है। तो अगला होता है कि आपका जो अगला सिम्टम है इसका, अगला जो लक्षण है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, मतलब आपके लंग्स में बीमारी आने का, वो होता है कि आपको क्या होता है, एकिंग आने लगता है। अब आप कहेंगे एकिंग क्या होता है, तो एकिंग का मतलब होता है कि आपका ये जो आपने स्टोमक एक सुना होगा, हेडेक सुना होगा, तो लास्ट में देख रहे हैं आप एक आ रहा है, तो एक का मतलब होता है दर्द। तो होता क्या है कि आपका जो ये मांस होता है और जो ये ज्वाइंट होता है, ये वाला ज्वाइंट, इसमें क्या होता है, बहुत हैवी सा दर्द होने लगता है आपको। ठीक है, जो लास्ट लक्षण है इसका वो होता है कि ये वाइडनिंग ऑफ फिंगर टिप्स, वाइडनिंग ऑफ फिंगर टिप्स, या आपका जो टो होता है उसका जो फिंगर टिप्स होता है, मतलब ये जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है वो चौड़ा चौड़ा सा होने लगता है और क्या होता है, वहां मोटा मोटा सा परत आ जाता है। अब है कि पल्मोनरी फाइब्रोसिस जो होता है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब वो कहेंगे आप पर्सन टू पर्सन वेरी कैसे करता है, तो किसी किसी इंसान में होता क्या है कि ये बहुत कम दिन में परेशान कर देता है और किसी इंसान में लंबे दिनों तक रहता है, ईयर वाइज रहता है, फिर भी उसको कोई परेशानी उतना नहीं आता है। ठीक है, अब हम बताएंगे कि क्या क्या कारण है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का। तो चलते हैं कारण के पीछे। तो एक मिनट पहले मैं मिटा लूं, उसके बाद मैं बता रहा हूं आपको। तो चलते हैं कारण के पीछे। तो कारण होता क्या 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 कारण है हमारे शरीर में पल्मोनरी फाइब्रोसिस आने का। तो कारण होता है, कारण क्या क्या होता है, तो पहला जो कारण होता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस का आने का वो होता है कि आपने सुना होगा हमारे शरीर में हमारा जो फेफड़ा होता है उसमें क्या होता है, एल्वेलाई होता है। अब आप कहेंगे कि एल्वेलाई क्या होता है, तो देखिए एल्वेलाई का इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है हमारे किसमें, तो फेफड़े में। तो होता क्या है, ये जो एल्वेलाई होता है ये है एक तरह का एयर सैक है। एयर सैक का मतलब होता है एयर सैक। तो एयर सैक का मतलब है कि ये क्या करता है, ये हम जो सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, तो सांस जब लेते हैं तो इसमें जाके क्या होता है, स्टोर हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का फ्लो होता है। लेकिन इसमें क्या आ जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस के दौरान इसमें होता क्या है कि ये थिकन हो जाता है, थिकन हो जाता है। अब आप कहेंगे थिकन, या नहीं तो इसमें क्या हो जाता है, डैमेज आ जाता है। अब आप कहेंगे थिकन या डैमेज क्या होता है, तो थिकन और डैमेज का मतलब है कि इसमें क्या आ जाता है, ये मोटा मोटा सा परत बन जाता है, या इसमें क्या आ जाता है, डैमेज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है उसमें, ब्लड स्ट्रीम का मतलब है जो नस होता है, धमनी होता है, जिसके द्वारा हमारे शरीर से ब्लड ऊपर नीचे जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में सही तरह से ब्लड का फ्लो नहीं होता है और आपको क्या हो जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो जाता है। ये भी कारण है। दूसरा कारण है कि आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहां पे, सॉरी, आप यदि कोई रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, मतलब यदि आपको मान के चलिए क्या है, कैंसर है और आप रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं या कीमोथेरेपी हो रहा है आपका, तो इसके कारण होता क्या है कि, या आप क्या होता है कि कोई ऐसा एरिया में रह रहे हैं, जैसे कि आपको कोई फैक्ट्री वाले एरिया में रह रहे हैं, वहां केमिकल का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज हो रहा है, तो उसके कारण में आपके शरीर में पल्मोनरी फाइब्रोसिस आता है। अब अगला जो होता है कि जैसे कि सपोज आप जहां पे काम करते हैं या आपका जहां पे घर है, वहां पे क्या है कि आपका जो हवा होता है, पानी होता है, वो बिल्कुल भी गंदा है, तो उसके कारण में आपके शरीर में क्या आ जाता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस आता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो मेरा बनाने का मकसद था कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे, आप भी जागरूक रहें और दूसरे को भी जागरूक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।